मतलब आपका कॉज है, और आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं वो आपका परिणाम है, मतलब इफेक्ट है। यदि आपको अपनी बाहरी स्थितियों को बदलना है तो आपको अपने कारणों को बदलना ही होगा, क्योंकि आप जब तक अपने कारणों को नहीं बदलेंगे आपकी बाहरी स्थितियां वैसी की वैसी ही रहेंगी। यदि आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं और आप उन रिश्तों को दोष लगा रहे हैं और सिर्फ ये कहते रह रहे हैं कि मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, मुझे उनको बदलना है, तो इस प्रकार से आपके रिश्ते कभी नहीं बदलेंगे। आपको उनके खराब होने का कारण ढूंढना पड़ेगा कि वो खराब क्यों हो रहे हैं। उस कारण को बदलना होगा, तभी आपको सही परिणाम मिलेगा। यदि आपको हेल्थ ठीक नहीं है और आप जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ही उल्टा सीधा खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं, तो आप ठीक कभी नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप कारण को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। आप कारण ढूंढिए कि आप मोटे क्यों हो रहे हैं। आपने देखा कि आप जंक फूड खा रहे हैं, वो कारण है, उस कारण को बदल दीजिए, आपका परिणाम अपने आप बदल जाएगा। यदि आप अपनी नौकरी से ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो उस नौकरी को दोष मत दीजिए। आप देखिए कि आप उस नौकरी में हैं क्यों, आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स नहीं है जिसके कारण आप वहीं पर फंसे हुए हैं। आप अपने कारण को बदलिए, आपका परिणाम अपने आप बदल जाएगा। अब इन सभी चीजों में आपका अवचेतन मन आपकी मदद कैसे करेगा। आप जो भी चीज अपने चेतन मन को कहते हैं, आपका चेतन मन वही चीज अपने अवचेतन मन को कहता है और समझाने की कोशिश करता है। और यदि एक बार आपका अवचेतन मन उस बात को मान लेता है तो आपकी पूरा बॉडी, आपका पूरा शरीर, आप खुद उस चीज के लिए उस प्रकार से काम करने लगते हैं। आपका चेतन मन आपके बहुत बड़े जहाज का कप्तान है और आपका अवचेतन मन उसके अंदर बैठा हुआ इंजीनियर है। कप्तान जैसा भी आर्डर देगा, इंजीनियर को वो बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियर बाहर नहीं देख सकता, बाहर देख सकता है आपका कप्तान, मतलब आपका चेतन मन। एक बहुत बड़ा जहाज हमारे मन की ही तरह चलता है। तो यदि आप इसे समझ गए तो चेतन मन और अवचेतन मन कैसे काम करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। आपका चेतन मन कंट्रोल होता है आपके इंद्रियों से, आप अपनी इंद्रियों से अपने चेतन मन से हो भी चीजें देते हैं। आपका चेतन मन वही चीज आपके अवचेतन मन में जाकर रख देता है। आपका अवचेतन मन किसी भी प्रकार के मजाक को नहीं समझता है। आप जैसा कहते हैं वो वैसा ही करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप मजाक में कहते हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं या कहीं मुझे चोट ना लग जाए, और वाकई में आप गिर जाते हैं या आपको चोट लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस प्रकार की बात सोचकर अपने मन को एक आर्डर दे दिया। अब कई बार जो लोग इन बातों को जानते हैं वो इस चीज का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। आपके ऊपर वो लोग जानबूझकर आपके मन में नेगेटिव ख्यालों को भरते हैं ताकि आपका अवचेतन मन उसी प्रकार से सोचे और आप अपनी जीवन में कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए आपको हमेशा ही इस प्रकार के लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और इस प्रकार के किसी भी भावनाओं को, किसी भी फीलिंग को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। और इसलिए हर व्यक्ति आपको मोटिवेटेड रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए कहता है, क्योंकि आपके अवचेतन मन में एक बार अगर नेगेटिविटी चली गई फिर मुश्किल हो जाता है। आपके अवचेतन में ऐसी कौन कौन सी बातें चली गई है जो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि वो गलत सिद्धांत के ऊपर आधारित है और जो बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। आशा करता हूँ कि अवचेतन मन की शक्ति के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।